अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये व्लॉग मैंने वहीं से ही स्टार्ट किया था। तकरीबन ये उसी हिस्से का, उसी व्लॉग का पार्ट 2 है, क्योंकि काफ़ी थक चुकी थी मैं और वीडियो भी बहुत लंबी हो रही थी। इस वजह से फिर मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके तो फिर कुछ काम पूरा कर लिया था और कुछ अधूरे छोड़ दिए थे। ये धनिया मैंने साफ़ करके साग के साथ ही छोड़ दी थी, लेकिन इसको फिर मैंने इसकी हरी मिर्चों के जो डंठल थे वो भी मैंने उतार दिए थे और इसको भी टिशू में डाल के मैंने रख दिए थे ताकि काफ़ी टाइम तक वो चलती रहें। इसी तरह हरा धनिया भी मैंने एक पैकेट में टिशू में डाल के एक पैकेट में रख दिए थे ताकि वो भी फ्रेश रहे, और थोड़ी थोड़ी जिस तरह से मुझे ज़रूरत होगी उस तरह से मैं निकाल के तो रख लूँगी। मटर भी मैंने छील लिए थे और उनको भी फिर मैं हल्का सा बॉईल करके रख लूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। ओके जी, उसके बाद जो मैंने दाने निकाले थे मटर के, वो मैंने पानी रखा था बॉयल होने के लिए। जब पानी बॉयल हुआ तो उसमें मैंने कम से कम एक मिनट के लिए मैंने उसमें रखे ताकि हल्का सा इनके ग्रो होने का प्रोसेस रुक जाए और इनका कलर भी फेड ना हो। और इनको इस तरह से मैंने हल्का सा बिल्कुल ही बॉयल करके इनको मैंने गलाया नहीं है, जस्ट मैंने गर्म पानी में डाले हैं और थोड़ा सा डाल के निकाल दिए थे और इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद जी अब शाम के खाने के लिए था कि गोश्त और मेथी बनानी थी मैंने। उसके लिए मैंने सिंपली प्याज लिया, प्याज काट के हल्का सा उसको ब्राउन करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और फिर मैंने सबसे पहले गोश्त डाल के उसको अच्छे से उसकी भुनाई की। उसके बाद फिर ये टमाटर लिए, टमाटर में मैं हल्दी, मिर्च, नमक और सालन मसाला है, थोड़ी सी अजवाइन है और कलवंजी डाल के इसी के ऊपर रख दूँगी। जब थोड़ा सा हल्का सा भुन जाएगा गोश्त तो इसमें फिर मैंने ये सारे मसाले और टमाटर डाल देने हैं और इनकी अच्छी सी भुनाई करनी है। गोश्त को हम जितना भूनेंगे उतना ही उसका टेस्ट अच्छा आएगा। और उसके बाद फिर मेथी डाली थी मैंने। ये मेथी मैंने एक दिन पहले ले आई थी, जो कि मैंने साफ़ करके और धो के रख दी थी। बाकी तकरीबन सारी सूख चुकी थी। इसको फिर मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेना है ताकि किसी भी या दाल गोश्त में या फिर वैसे गोश्त में अगर डाल के आप बनाना चाहो या फिर कीमे में बनाना चाहो तो ये धुली हुई कटी हुई होगी मेरे पास सेव, तो ये फिर मैं यूज़ कर लूँगी। उसके बाद ये मैंने गोश्त में डाल दी थी मेथी और साथ ही मैंने 1 से 2 आलू भी डाले थे, क्योंकि बच्चे ज़रा आलू शौक़ से खा लेते हैं और मेथी गोश्त में आलू वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो साथ में 1 से 2 दाने मैंने आलू के डाल दिए थे और इनकी अच्छी तरह से मैंने भुनाई की। इतनी भूनती रही इसको मैं ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो गया था। उसके बाद जी इसमें फिर मैंने जितना ग्रेवी और शोरबा हम लोग खाते थे उतना उस हिसाब से मैंने पानी डाल दिया था। तकरीबन 2 से 3 ग्लास मैंने पानी इसमें डाले हैं ताकि गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए और ग्रेवी भी इसकी रह जाए। तो जी कुकर को मैंने फिर बंद कर दिया था। बंद करने के बाद तकरीबन इसको मैंने 20 से 25 मिनट रखा था तो ये रेडी हो चुके थे। उस दौरान मटर हमारे ठंडे हो चुके थे, तो फिर मैंने मटर को 2 ज़िप-लॉक बैग में डाल के अलग-अलग से रख दिया था। अब इनके ग्रो होने का प्रोसेस भी रुक जाएगा और इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा और जब चाहे हम इनको यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद जी इनको फ्रीज़ करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ जी सूप की तरफ। जो कल मैंने इसकी यखनी बना के रखी थी तो फिर मैंने उसी तरह से रख दी थी, क्योंकि मैंने कल नहीं बनाई थी। मैंने कहा ये नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा रेडी हो चुका होगा इसका ये काम, तो फिर मैं इसका सूप बना दूँगी। इस दफ़ा बेटी ने बोला कि मम्मा आप सूप में कॉर्नफ्लोर ज़्यादा नहीं डालती, जो बाहर से आप लेके आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थिक होता है और उसके बीच में कुछ भी नहीं डाला होता, जस्ट अंडा और चिकन होता है। तो आपने भी इस दफ़ा बीच में कुछ भी नहीं डालना। तो बस उसके कहने पे मैंने कोई भी हरा प्याज या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डाली और कॉर्नफ्लोर भी मैंने ज़्यादा डाला था। ये 2 अदद अंडे मैंने लिए थे वो फेंट के डाल दिए थे और चिकन भी जो मैंने रेशा रेशा किया था उनका गोश्त जो मैंने अलग से किया था वो मैंने डाल दिया था। सोया सॉस, चिली सॉस और काली मिर्च मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से पका दिया था। और कॉर्नफ्लोर तकरीबन मैंने कोई डाली थी 4 से 5 चम्मच, थोड़ा ज़्यादा थिक करने के लिए। और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि मैंने सोया सॉस और चिली सॉस डाला था, जब बच्चों को दिया मैंने तो उन्होंने फिर अपनी मर्ज़ी से मज़ीद जिसने डालना चाहा तो डाल लिया था। उसके बाद जी फिर ये शाम की चाय बना रही थी मैं और बस चाय शाय का काम ख़त्म करके
सालन भी रेडी हो चुका था। और मेरी आदत है कि अगर कुकर में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको फिर छोटी किसी देच की लादे में डाल के छोड़ देते हैं, बड़ा बर्तन में चूल्हे के इर्द गिर्द नहीं छोड़ती। और वैसे भी किसी बड़े बर्तन में अगर कोई थोड़ी सी चीज़ रह रही हो तो वो उसे फिर मैं किसी टिफ़िन में डाल के रख लेती हूँ या किसी छोटी देचकी में डाल के साइड पे रख देती हूँ। जी, उसके बाद फिर मैं हलवा तैयार करने लगी थी। हलवे में से मैंने आपको बताया भी था कि मैं थोड़ा-सा स्टोर करने के लिए भी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं लेके आई थी और इनको दूध में और चीनी डाल के पका के रेडी करके तो फिर इसको मैंने हाफ़ क्वांटिटी इसमें से मैंने निकाल ली थी और थोड़ा-सा जो यूज़ हो जाए, घर में खा लिया जाए, उतना ही मैंने बना दिया था। क्योंकि मेरी अम्मी भी आई हुई थी, भतीजा भी था और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। और इस वजह से फिर मैंने थोड़ा-सा इसको तड़का लगा दिया था। उसके लिए फिर मैंने देसी घी लिया है। ये मैं अपने घर में ही बनाती हूँ। मैंने इसका आपको बताया भी था पिछले व्लॉग में, घी बनाने। और उसी में ही फिर मैंने थोड़ी सी तकरीबन 4 से 5 अदद इलायची डाल दी देसी घी में। और उसके बाद फिर मैं जो ये गाजर्स रखी हुई थी रेडी होके दूध में पका के मैंने रखी हुई थी, ये भी मैंने अगले दिन ही रेडी करके रख दी थी। और उसके बाद फिर मैंने इसको तड़का लगा दिया, अच्छी तरह से भून लिया इसको, इतना ज़्यादा भूना कि बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने ये इसमें डाला है जी 2 से 3 चम्मच खुश्क दूध और साथ में ये नारियल का पाउडर, जो नारियल का बुरादा होता है ना, ये वो वाला, वो 2 चम्मच मैंने डाल दिया और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स में डाले हैं, मैंने मूँगफली, खोपरा और साथ में किशमिश डाली थी। इनको भी फिर मैंने साथ ही डाल के भुनाई कर ली थी उनकी, क्योंकि पीनट भी थोड़ी सी सख्त होती है और खोपरा भी, तो इस वजह से साथ में अच्छे से भुन जाएगा। वो चीज़ें सारी मैंने डाल के और उसके बाद फिर इसमें मैंने डाले थे चार मगज़ मेरे पास पड़े हुए थे, वो थोड़े से डाल दिए, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अखरोट नहीं थे इसमें, अखरोट भी बहुत मज़े के लगते हैं, वो मेरे पास नहीं थे, इस वजह से फिर मैंने 4 मगज़ वो डाल दिया। और इसके ऊपर एक लेयर मैंने लगाई खुश्क दूध की, थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच मैंने ऊपर डाल दिया था। और उसके बाद उसको मैंने हल्का हल्का सा मिक्स कर लिया, ज़्यादा मिक्स नहीं किया, ताकि उसकी जो गुठलियाँ अंदर बन जाती हैं ना हलवे के अंदर, वो ऐसा टेस्ट आता है जब बंदा खाता है तो ऐसा लगता है, ऐसा फ़ील होता है जैसे कि खोया यूज़ हुआ हुआ है इसमें। तो फिर उसके बाद जब इसको मैंने मिक्स किया और जैसा कि इसको मैंने फिर चूल्हा इसका मैंने ऑफ़ कर दिया, फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दी, तो उसके ऊपर मैंने वैसे ही डाल के रख दिया था, उसको फिर मैंने मिक्स नहीं किया। तो जी मेरा हलवा रेडी हो चुका। उसके बाद जी ये फिर खाने के बाद बच्चों को दिया था खाने के लिए। और ये बेटी लेके जा रही थी, उन्होंने बोला काफ़ी है, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि खाना भी इन्होंने खाया हुआ था तो इतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया इन्होंने। और फिर थोड़ा थोड़ा इन्होंने हलवा खाया। उसके बाद सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने शामी कबाब रेडी कर लिए थे। शामी कबाब के बैटर में मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने कुछ भी नहीं डाला। अब इस स्टेज पे मैंने आके चखा था तो नमक मिर्च बहुत ज़्यादा थी, मतलब मिर्च भी ठीक थी और नमक भी ठीक था। इस वजह से मैंने फिर इसमें और स्पाइसेस नहीं ऐड किए, बस जस्ट एक अंडा डाला, अंडा डाल के और हरा धनिया था, ये मैंने कल ही काट के इसके ऊपर रख दिया था, तो वो डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने फिर इनके कबाब बना लिए थे। जब एक ट्रे में मैंने कबाब बना लिए थे तो उनको फिर मैंने फ्रीज़र में वैसे ही ट्रे समेत रख दिया था, ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं और हल्की सी इसमें बर्फ़ सी जम जाए, ताकि ऊपर नीचे ज़िप लॉक में बैग में अगर डालूं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो इसी तरह से फिर मैं इसमें सांचे से मैं कबाब बना लूँगी, ताकि ये इक्वल साइज़ में बन जाए सारे। ये कबाब बना के इसी तरह मैंने ट्रे रख दी थी फ्रीज़र में, जब तक मैंने दूसरे जो बैटर बच चुका था उसके भी बना लिए थे। और वो बनाने तक मेरे ये हल्के से थोड़े से ठंडे हो चुके थे और इनको फिर मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लिया था और फिर ये वाली ट्रे मैंने रख दी थी उसमें। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन चुके थे कबाब। और ये जो है तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इनको दे सकते हैं। साथ में अगर बर्गर बनाना चाहें इसका, ये उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं।
तो जी आपने देखा होगा ये पहले पिछले व्लॉग में भी और इस व्लॉग में भी मैंने ये सारे मील प्रिपेयर करके रखे थे। कुछ साग रखे थे, मटर थे, टमाटर थे। ये सारे काम करने से थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाती है, थोड़ी आसानी हो जाती है। स्पेशली जॉब करने वाले के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। सारी चीज़ फ्रीज़ हुई हुई होती है, तैयार हुई हुई होती है, बस जस्ट लेके पकानी होती है। अभी मज़ीद और कुछ चीज़ें मैंने स्टोर करनी है, बस आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो जी ये मैं जब दूध बच्चों को देती हूँ तो ऊपर से बलाई हटा देती हूँ, क्योंकि बलाई इतनी अच्छी भी नहीं होती और बच्चों को पसंद भी नहीं है। तो मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त